शरीर को साधा जाए। सबसे पहले शरीर को साधा जाए, दूसरा अपनी श्वासों को साधा जाए। और कुछ होश हो ना हो, पर आपको अपनी श्वासों का होश होना चाहिए। आती जाती श्वासों को अगर केवल देखना आरंभ कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका शरीर पवित्र होना आरंभ हो जाएगा। संतों ने कहा है, श्वास श्वास में राम भज, व्यथा सांस ना खो। श्वास श्वास में राम भज, व्यथा श्वास ना खो। ना जाने फिर श्वास की आवन होए न हो। प्रत्येक श्वास का ध्यान रखो। आप कुछ भी करते हो, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप किसी कला के क्षेत्र में हैं, किसी योग्यता के क्षेत्र में हैं, आप कोई सेवा कर रहे हैं, आप जो भी आप अपना कर्म कर रहे हैं शरीर से, आप अपने शरीर के कर्म को पूजा मानकर करते चले जाइए और अपनी श्वासों में, एक एक श्वास में एक एक मंत्र को धारण करते चले जाइए। माला मोते लर परी तू क्यों फेरे मोय, माला मोते लर परी तू क्यों फेरे मोय। मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तो। मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तो। एक एक श्वास में बहुत बड़ी साधना होगी। आपको शायद मेरी बात छोटी लग रही हो, पर ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक श्वास में आप अपनी श्वासों को साध लिए ना, फिर देखना आप अपने जीवन में चमत्कार देखना। आपकी जो सप्त चक्र हैं वो बिना कुछ करे जागृत होने लगेंगे, बिना कुछ करे आपके सप्त चक्र जागृत होने लगेंगे। आपके शरीर में प्रारब्धों का जो खार है वो अपने आप धीरे धीरे मिटने लगेगा, समाप्त तो होने लगेगा। जैसे कई बार बहुत काई जम जाती है तो लोग तेजाब नहीं डाल देते, तो अपने आप वो काई फट जाती है। जैसे टैल वगैरह पे गंदगी हो जाती तो लोग वो नहीं डाल देते एसिड, तो वो मैंने अपने आप से साफ होने लगता है। बस यूं समझो कि हमने श्वासों में राम नाम आरंभ किया, श्वासों में ठाकुर जी का नाम आरंभ किया कि हृदय की गंदगी आप साफ होने लगेगी। फिर एक बार पोछा मारा नहीं कि काम हुआ नहीं। ये बहुत बड़ी साधना है और कोई भी कर सकता है, कोई भी। आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, जिसके साथ बैठे हो, वहाँ पर ही आप कर सकते हो। आप किसी की बातें सुन रहे हो तो सुनाता रहे अपनी बात, और उसी समय लंबी सी सांस खींचो और शुरू कर दो अपना भीतर से श्वासों में जाप। 3 प्रकार के जाप होते हैं, एक जाप, एक उपांशु और एक अजपा। जाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर जी बोलते जा रही है, बोलते जा रही है, बोलते जा रही है।
एक है उपांशु। जीव नहीं बोल रही है, श्वासें जाप कर रही हैं। जीव तो शांत हो गई, श्वासें फेर रही हैं। और एक है अजपा, तब जब श्वासों को भी नहीं फेरना पड़ता और रोम रोम उस मंत्र को दोहराता है। जब जाप करना नहीं पड़ता, जाप होता है, हम सिर्फ उसे सुनते हैं, हम करने वाले नहीं होते, हम फिर सुनने वाले होते हैं। जब हम सुनने वाले होते हैं तो वो जो जाप है वो अजपा कहलाता है। अजपा जाप सबसे उत्तम जाप माना गया है। आप जब शुरू में गाड़ी चलाते हो तो आपको याद करना पड़ता है क्लिच प्लेट कौन सी है और रेस का ये कौन सा है, गियर कौन सा है, अब कौन सा गियर डाल, आपको याद करना पड़ता है। फिर जब आप सीख जाते हो गाड़ी चलाना तब आपको याद थोड़ी करना पड़ता है कि कौन सा वाला गियर डालना है। तब आपका हाथ अपने आप चले जाता। आप किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ भी, और आपका हाथ अपने आप गियर बदल देता है। आपका पाँव, आप इधर कुछ भी कर रहे थे और सामने कोई आ गया और आपका पाँव अपने आप ब्रेक पर ही पड़ेगा। लेकिन जब शुरू में क्या होता था कि ब्रेक पर डालना था बल्कि रेस पर डल जाता है, गाड़ी रोकनी थी और तेज हो जाती है। लेकिन जब आपने सीख लिया चलाना तो क्या होता है, वो आपके खून में बस गई। वो आपके खून में बस गई तो आप आधी नींद में भी है तो वो चल रही है। आपका शरीर अपने आप सही ढंग से काम कर रहा है। बस ऐसे ही है कि जब आप जाप करते हो तो आप जापक होते हो। जब आप उपांशु जाप करते हो तो अपनी श्वासों में जाप दोहराने वाले एक भक्त होते हो। लेकिन जब आप अजपा की स्थिति में पहुंच जाते हो तब आप उसे सुनने वाले परमात्मा के रूप होते हो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लेकिन विचार करो, जिस जाप को हमने ही सुनना नहीं सीखा, जिस जाप को हम ही नहीं सुन सकते, उस जाप को परमात्मा कैसे सुनेंगे? उस जाप को प्रभु कैसे सुनेंगे? तो पहले तो हमें सुनना है, तब परमात्मा सुनेंगे। तो यात्रा करो, पहले जाप, फिर उपांशु, फिर अजपा। अजपा तक की यात्रा करनी है। साधु। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अच्छे लोगों का संग करना, जैसे लोगों के पास बैठोगे वैसे हो जाओगे। जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूप मन संधारये दिया। और आप अपने मन को अपने वश में कर लिए तो जीते जी भगवत रूप हो जाओगे। इस प्रकार क्रम मुक्ति को बताया। सद्य मुक्ति को 9 द्वारों से परे 10वें द्वार को तुम्हें खोलना है परीक्षित। ये जीव 9 द्वारों वाले इस घर में रहता है और इन 9 द्वारों में ही सदा भ्रमण करता है। 2 आँख हैं, 2 कान हैं, नाक, मुंह और 2 नीचे के द्वार हैं शरीर के मूलाधार पर। मनुष्य इन्हीं 9 द्वारों से, जो मूलाधार के चक्रों से प्राण छोड़ता है वो निम्न योनि, पशु योनि, प्रेत योनि में जाता है। जो मुख और अपनी श्वास नली से प्राण छोड़ता है वो साधारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। जो नेत्रों से प्राण छोड़ता है वो मनुष्य तो होता है पर वो दिव्य होता है, वो एक श्रेष्ठ जीवात्मा होता है। और जो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा देता है वो कभी भी इस संसार में लौटकर नहीं आता परीक्षित।
वो जीते जी इस संसार से मुक्त हो जाता है।